इसका हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और इसके मॉडल्स। सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी कोशिका का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिससे कि सेल बाउंडेड होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लगभग इसकी जो थिकनेस होती है 5 से 8 नैनोमीटर होती है। सेल के आउटर बाउंड्री की तरह ये सर्व करती है और कुछ सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास होने देती है, दूसरों को नहीं। इस तरीके से जो सेलेक्टिव या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। सेल मेम्ब्रेन के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनके द्वारा ये निर्मित होती है वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। एक और चीज़ जो हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और सेल के बाह्य जो वातावरण होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेल से पृथक करती है। सेल और इसके एनवायरनमेंट के बीच में एक कनेक्टिंग सिस्टम भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिसकी की डबल लेयर प्रेजेंट रहती है। और फॉस्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड रहता है। केमिकली अगर इसको देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और फैटी एसिड की बनी हुई टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक बाई लेयर के रूप में होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करी जाती है तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसमें फॉस्फेट और फैटी एसिड जो चेन है वो एक ग्लिसरॉल के द्वारा अटैच्ड रहती हैं। फॉस्फोलिपिड्स दो तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स और एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। जो एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए प्रोटीन के साथ इसका एसोसिएशन रहता है। और कुछ जो फैटी एसिड्स हैं एसिडिक, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स मॉइटीज़ भी अटैच्ड रहती हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे बनाती हैं जो बाई लेयर के आउटर मोस्ट हाफ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके का ये बाई लेयर अरेंजमेंट होता है जिसमें पोलर हाइड्रोफिलिक जो हेड्स होते हैं वो आउटर एंड पे होते हैं और जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो बीच में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में या दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है। एक होती हैं एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरी होती हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं वो लगभग 70% बनाती हैं। डायरेक्टली जो लिपिड बाइलेयर है उससे जुड़ी हुई होती है, टाइटली बॉन्डेड होती हैं और वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए ये चैनल प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन के पास थ्रू करने का। इनको इंटीग्रल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, चैनल या परमिएजेस पम्प्स। एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो या तो पूरी तरीके से साइटोसोलिक साइट पर होती है, सेल सरफेस, एक्सटर्नल जो सेल सरफेस है उसकी तरफ, या फिर
लूजली एसोसिएटेड होती हैं मेम्ब्रेन सरफेस पर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर या साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर इनकी प्रेजेंस पाई जाती है। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहा जाता है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक ही बात होती है। उसकी एग्जाम्पल है साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल सरफेस आइडेंटिटी मार्कर जैसे कि एंटीजेंस, और इसके अलावा मेम्ब्रेन एरिथ्रोसाइट्स में स्पेक्ट्रिन, एंक्राइन एंड एक्टिन। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आरबीसी की जो शेप होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको डिफाइन करता है, उसको कंट्रीब्यूट करता है। ये है स्ट्रक्चर जो कि दिखाता है कि किस तरीके से जो बायोलिपिड लेयर होती है उसकी फ्लूइड मैट्रिक्स में प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, और ये सब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सब एम्बेडेड रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो मॉडल है 1935 में डेनियल एंड डेविसन ने दिया, और उन्होंने ट्राइग्लिसराइड लिपिड बाइलेयर को एक वाटर सरफेस पे स्टडी किया था। उन्होंने ये पाया कि पोलर हेड्स जो होते हैं वो आउटर फेसिंग पे अरेंज रहते हैं, अपने आप को वहाँ पर अरेंज करते हैं, और ये जो होते हैं वो ऑयल वाटर जो ड्रॉपलेट होते हैं वो बनाते हैं, ऑयल इन वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड सरफेस टेंशन जो होता है सेल का वो बहुत हायर होता है। इसको सैंडविच मॉडल भी कहा गया। सैंडविच मॉडल क्यों? क्योंकि डेनियल एंड डेविसन मॉडल के हिसाब से जो लिपिड बाइलेयर होती है वो प्रोटीन कोट के अंदर अरेंज रहती है, तो एक सैंडविच की तरह दोनों साइड्स प्रोटीन कोट और बीच में बायोलिपिड लेयर। लेकिन बाद में इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको अमान्य कर दिया गया। नेक्स्ट रॉबर्टसन मॉडल जो था वो है 1965 में रॉबर्टसन द्वारा प्रपोज किया गया, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में जिस तरीके स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसके बारे में थोड़ा सा इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। और इस मॉडल के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है, दो आउटर डेंस लेयर्स होती हैं प्रोटीन की, और उसके बीच में लिपिड्स की या हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ लिपिड्स की जो सेंट्रल लेयर होती है उसको घेरे रहती हैं। थिकनेस जो दोनों आउटर डेंस लेयर की है वो होती है 2 नैनोमीटर, और सेंट्रल लेयर जो लिपिड बाइलेयर है वो लगभग 3.5 नैनोमीटर की होती है, जिससे कि टोटल जो थिकनेस हो जाती है वो सेल मेम्ब्रेन की 6.5 से 8.5 नैनोमीटर। यूनिट मेम्ब्रेन जो आइडिया है जिसमें कि एक बायोलिपिड लेयर दोनों साइड से प्रोटीन लेयर के द्वारा सराउंडेड रहती है, उस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को एक्सेप्ट किया गया कुछ एक्सेप्शंस के द्वारा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, लाइसोसोम्स की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, ये सारी की सारी यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं। जबकि जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है 1972 में प्रपोज किया था एस.जे. सिंगर और निकोलसन ने, उसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है और उसके साथ जो प्रोटीन्स हैं वो पार्शली एम्बेडेड रहते हैं, जैसे कि आइसबर्ग सी पर फ्लोट करता है उसी तरीके से। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक
फ्लेक्सिबल बाउंड्री ऑफ सेल के तौर पर प्रतिपादित करता है, और जिसमें कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो विद इन मेम्ब्रेन मूव करते हैं। इसका जो ओवरव्यू है वो ये है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो फ्लूइड स्टेट है उसमें रोटेटिंग और मूविंग स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक मोज़ेक कंटिन्यूअस पार्टिकल के रूप में इस लिपिड बाइलेयर में पेनिट्रेटेड रहती हैं या फिर लिपिड शीट पर अरेंज रहती है। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं वो लिपिड लेयर में डीपली एम्बेडेड होती है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है एस.जे. सेंगर और गर्ट निकोलसन ने 1972 में दिया, उसके हिसाब से जो बाइल लेयर है उसमें इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो एम्बेडेड रहती हैं, और ये जो मॉडल है वो हाईली और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जो बाइपोलर लिपिड लेयर है जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो वो आउटर बाउंड्रीज बनाते हैं और इनर हाइड्रोफिलिक जो एंड है वो एक साथ होते हैं, और उसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स वो सारी की सारी एम्बेडेड रहती हैं। थैंक यू।